नमस्कार। सबद निरंतर में आपका स्वागत है। पचरंग चोला पहर सखीरी, यह पुस्तक है चर्चित लेखक माधव हाड़ा की, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी, माधव हाड़ा जी चर्चित आलोचक हैं और काफ़ी कुछ लिखा है और बहुत लंबे समय से मीरा पर काम कर रहे हैं। तो यह पुस्तक मीरा के जीवन, संघर्ष और सृजन तीनों की एक नई व्याख्या और नई अवधारणा के साथ लिखी गई पुस्तक है मेरी समझ से। इसमें कोई शक नहीं, मीरा पर बहुत लिखा गया है हिंदी में। हाँ, काफ़ी अनेक संकलन छपे हैं, लेकिन उन संकलनों से मीरा की एक भक्तिन की छवि बनती है, सिर्फ जो हाथ में तानपुरा लिए हुए वो गाती घूमती रहती है। इस छवि को तोड़ने के लिए ये पूरी की पूरी किताब माधव हाड़ा ने लिखी है और तथ्यों के साथ लिखा है उन्होंने, जिसमें बताने की कोशिश की है कि वैसे परंपरा रही है सती होने की राजस्थान में। जी जी, लेकिन इन्होंने विद्रोह की भी परंपरा रही है और विद्रोह की भी है, और असल में विधवा हो गई थी और विधवा होने के जी। बाद अनेक स्त्रियां हुई है सती। तो ये सती प्रथा बहुत रही है, विरोध भी वहाँ हुआ है, लेकिन इन्होंने तथ्यों के आधार पर जी। बहुत ब्यौरे में जाकर के बताने की कोशिश की कि मीरा सती नहीं हुई थी। इस कारण भी अंतःपुर के एक वर्ग में उनके प्रति नाराजगी थी, उपेक्षा और निंदा का भाव रहा होगा, और इसलिए इस दौरान सती प्रथा बहुत व्यापक नहीं भी थी, बहुत व्यापक नहीं थी। सती प्रथा बहुत बाद में आई है। वो कुछ मजबूरी की चीजें जी, नहीं थी। और कमोबेश स्वैच्छिक थी, बाध्य नहीं किया जाता था। मीरा के कविता में एक जगह उन्होंने लिखा है कि भजन करस्या सती न होस्या, मन में हो धन नामी। मैं भजन करती हूँ, सती नहीं होंगी, और मुझे जो धन नामी है स्वयं भगवान उन्होंने मोह लिया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। बार बार अलग जगह एक और पद में उन्होंने कहा है कि मीरा के रंग मीरा के रंग लगो हरी कहो, और रंग सब अटक परी गिरधर गास्या, सती न होस्या, मन में हो धन नामी। जेठ बहू को ना तो नाही राणा जी, हूँ सेवक ये स्वामी, चूड़ो देवड़ो तिलक जो माला, शील व्रत श्रृंगार, कोई निंदा कोई बिंदो, गुण गोविंद रागास्या। जी। तो अनेक पदों में मीरा ने कहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी उस जमाने में जो पुरुष वर्चस्व वाली सामंती जी। सत्ता थी, उससे विद्रोह किए बगैर कोई सृजन तो संभव ही नहीं था। तो एक विद्रोह तो है। आमतौर से लोग नाम सुनते ही राजपूतों में है कि मीरा का नाम लेते हुए हिचकते हैं। वो उनको लगता है कि मीरा ने हमारी सारी रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया था, क्रांति की थी। इसलिए जो एक तरह का राजवाड़ों में जैसा होता है, तो वो एक सामंतवादी परंपरा चली आ रही है। उस सामंतवादी परंपरा के विरुद्ध मीरा की एक दूसरी छवि बनती है। और ये छवि मैंने देखा कि उदयपुर के पास चित्तौड़ है। जी जी। चित्तौड़ में वहाँ मीरा की प्रतिमा लगाई गई है। जी। घुसते ही किले में जब जाते हो तो पहले मीरा दिखाई पड़ती है। यद्यपि उसके पास ही जो उदयपुर का घराना है, ये लोग तो राणा लोग थे। हाँ, राणा वो तो वही था। तो इसलिए राणाओं की परंपरा तो बिल्कुल दूसरी थी। जी। लेकिन उनसे भिन्न ये परंपरा रही है, और उस परंपरा के बारे में ये किताब साहस का काम है माधव हाड़ा का, राजस्थान में रहते हुए, कि मीरा के जीवन और समाज के बारे में उन्होंने काफ़ी शोध करके और उस समय के यथार्थ को अपनी तरह से समझने की कोशिश की है। और ये तो मानना पड़ेगा कि पूरा भक्ति आंदोलन, चूंकि उस समय जो विद्रोह था, जी। उस विद्रोह की व्यक्ति का और कोई विकल्प तो कोई दूसरी विचारधारा तो थी नहीं। तो भक्ति, मुझे लगता है कि उस मध्यकाल में भक्ति भी विद्रोह की ही विचारधारा थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे ज्यादा पुष्टि मीरा से होती है। लोगों ने मीरा के जीवन संघर्ष के आख्यान के बजाय उसको प्रेम, रोमांस और भक्ति का आख्यान बना दिया। जी। जबकि जुझारू वृत्ति की दिखाई मुख्य तत्व संघर्ष है। वो व्यवस्था के खिलाफ, जो पुरुषवादी व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था है, जो रजवाड़े की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रानी भी स्त्री होने के कारण किस तरह पीड़ित है, और उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है मुख्य रूप से। परिता अंग्रेजी में किताब लिखी है, अपहोल्डिंग द ऑनर नाम से, और वो किताब अंग्रेजी में बहुत पढ़ी गई है।
परिता ने लिखी है, और वो छपी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। वो किताब भी मैंने देखी है जी वो भी वही लीक पीटती हुई किताब है। जी हाँ। अंग्रेजी में लिखी हुई किताबों में ख़ास तौर से मीरा को धार्मिक महिला के रूप में, भक्ति के रूप में दिखाया है। परिता ने भी इस चीज़ की परवाह वैसे नहीं अंग्रेजी में जो भी भक्ति काल के बारे में जो लेखन हुआ है उसके साथ है कि पश्चिम में भक्ति का एक बाजार है। की। जी हाँ। पश्चिम में भारतीयता का, भारतीय परंपरा का और सब चीज़ों का एक बाजार है, और उसको ध्यान में रखकर उसी के हिसाब से सब लोग लिखते हैं हाँ। और चाहते हैं कि वही चीज़ देखना पसंद करेंगे। उसमें कोई नई व्याख्या हो, ज़्यादा मानवीय पक्ष है तो वो नहीं है, उस ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठानिक लगे, तंत्र मंत्र लगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इस दृष्टि से लेखन होना एक तरह से मीरा की ही नहीं बल्कि भारत की छवि को भी, जी। अगर हम धूमिल ना कहें तो कम से कम गलत प्रस्तुति तो है। इस रोशनी में मदन जी मुझे लगता है कि पूरे भक्ति आंदोलन पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। केवल मीरा के बहाने ये किताब जो लिखी गई है वो पूरे भक्ति आंदोलन को असल में लोगों ने हरभजन और भगवान की भक्ति, भजन कीर्तन की पूजा पाठ की चीज़ बना दिया है। जबकि भक्ति का पूरा स्वर जिसको कबीर जैसे संतों से जो निर्गुण वाले थे वो सगुण मानते ही नहीं थे। तो भक्ति की जो धारा हमारे यहाँ रही है वो उस दौर को देखते हुए समाज में एक क्रांतिकारी विचारधारा भक्ति थी, अपने समय में क्रांतिकारी अपने विचारधारा समय थी निश्चित रूप से, और कि व्यापक उसका- जन को पहली बार वो और शामिल किया सबसे उसमें। आधार यह है कि वो लोक का आधारित था। जी। भक्ति पंडितों की चीज़ नहीं थी, बल्कि चाहे वो कबीरदास रहे हों तो जुलाहे थे, गरीब थे। तुलसीदास ने राम को लेकर के किया। तो जिस भक्ति का जो रूप इन लोगों ने दिया है, सगुण भक्तों की दूसरी है परंपरा, जी निर्गुण भक्तों की परंपरा दूसरी है। और इस मामले में मीरा निर्गुण भक्तों की परंपरा में आती है, सगुण भक्तों की परंपरा में नहीं आती नहीं है। ये हमारे इतिहास में लिखा जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। मीरा सामान्य भक्तों से अलग थीं। इस तथ्य की पुष्टि विभिन्न धर्माख्यानों से भी होती है। दरअसल ख्यात, बही, तवारीख आदि पारंपरिक इतिहास रूपों में मीरा का उल्लेख कम है। इसलिए उसके जीवन से संबंधित अधिकांश जानकारियों के स्रोत यही धार्मिक चरित्राख्यान हैं। यूं तो ये चरित्राख्यान मीरा के भक्त रूप की प्रतिष्ठा और प्रचार प्रसार के लिए ही लिखे गए हैं, लेकिन इनमें ऐसे संकेत भी मौजूद हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि मीरा अपने समय के संत भक्तों से अलग थीं और उसने सत्ता से अपनी नाराजगी और विद्रोह को समाज में स्वीकार्य बनाने के लिए ही भक्ति का खास रूप गढ़ लिया था। ये भक्ति मध्यकालीन भक्ति के प्रचलित चौखटों से बाहर की थी। भक्ति का ये खास लोक रूप जन साधारण में भक्ति के तत्कालीन सांसाधनिक और सांप्रदायिक रूपों से ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ये इस हद तक लोकप्रिय हुआ कि भक्ति के इन सांसाधनिक और सांप्रदायिक रूपों के लिए इसकी अनदेखी करना असंभव हो गया और इसको अपने दायरे के भीतर ले लेने के लिए इनमें होड़ मच गई। किसी न किसी को केंद्र में रखकर हाँ। भक्ति की, पूरी भक्ति की नई व्याख्या करने की कोशिश की गई। जी। अब जैसे द्विवेदी जी ने कबीर को केंद्र में रखा और उसके बहाने कबीर का ही नहीं पूरे भक्ति आंदोलन की भी जी। एक के लिए नई अवधारणा दी। किसी ने तुलसी को केंद्र में रखा, किसी ने सूर को रखा और फिर पूरे भक्ति आंदोलन की अपनी तरह से नई व्याख्या, उसके सामाजिक आधारों पर बातचीत करने की कोशिश की है। मीरा को केंद्र में रखकर हाँ। जो ये भक्ति आंदोलन पर ये बात हो रही जी, है, जी। इससे कुछ नई अवधारणाएं इस जी, पुस्तक जी। के माध्यम से सामने आई है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा क्रांतिकारी अवधारणाएं जी, हैं। जी, जी, जी। अब इसको लेकर आगे और बातचीत होनी चाहिए और कुछ तब शायद कुछ नई बातें आई, कुछ नई स्थापनाएं ये आएंगी। इसलिए भी जरूरी है कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के द्वारा, रामचरितमानस में गरुड़ का घुसुंडी का संवाद चलता है जी जी और निर्गुण सगुण पर विवाद है। जी। और बार बार तुलसीदास निर्गुण का विरोध करके सगुण की स्थापना की करना चाहते हैं। भक्ति आंदोलन की सगुण स्थापना ही जो है वो अंतिम और निर्णायक बन चुकी थी, जबकि उसके पीछे के भीतर के साथ उसके जो अंतर्पाठ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको फिर से करने की जरूरत है। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कहें कि मीरा को अगर हम एक बार केंद्र में रखें, हाँ। तो और आज के स्त्री विमर्श के इस युग में जी, जी, और उत्पीड़ित जनों के को सामने रखकर, आज के भी उत्पीड़ित जनों को और उस समय के उत्पीड़ित समाज को भी, जिसमें स्त्रियां भी हैं और दूसरे भी हैं,
तो भक्ति आंदोलन की एक नई व्याख्या हो सकती है। उसके सूत्र तो इस पुस्तक में हैं, निश्चित रूप से हैं, और मेरा ख्याल है कि इस लाइन पर और भी काम करने की और जरूरत है। आपने उन सूत्रों को उद्घाटित किया, उसकी चर्चा कर दी है, तो आगे और बात जाएगी ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। हुई हुई हुईया। पोरीचा जीव घेतला तू आ? आणि वर्तमान करून बोलते बेसरामासारखी? खरंच खरंच सांग, मी लाव आहे? नाही नाही तू मी लाव नाही. नमस्कार। 21 अप्रैल देश भर में सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। बदलते दौर के साथ किस तरह का बदलाव आया है प्रशासनिक सेवाओं में, आज सवेरे के इस अंक में बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री अरुण झा। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरुण जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच के पदाधिकारियों को संबोधित किया था मेटकाफ हाउस में, और उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए यह दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ओल्ड दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सरदार पटेल साहब ने क्या मैसेज दिया पहले बैच को? मेटकाफ हाउस में ट्रेनिंग होती थी आईएएस ऑफिसर्स की, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बनने के पहले, और वहीं पे सरदार पटेल जो उस टाइम में गृह मंत्री थे, उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आईएएस ऑफिसर्स का ध्यान आकृष्ट किया था। तो थोड़ा बताइए, तब से लेकर अब तक 21वीं सदी में किस तरह का बदलाव पाते हैं आप प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों में, उनके कार्यशैली में? अब जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वे मल्टी टैलेंटेड हैं, और सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, और उनके कार्य क्षेत्र भी कैसे सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें पहुंचाई जाएं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के माध्यम से, इसमें ज़्यादा समय लगता है। उनके टैलेंट पहले से ज़्यादा बड़े हैं, और उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, और अब के सिविल सर्वेंट्स अभी जो समसामयिक परिवेश है उसके लिए काफ़ी हद तक उपयुक्त हैं। आपने 1981 बिहार कैडर से आईएएस क्वालिफाई किया, उस समय आपकी क्या सोच थी? क्यों बनना चाहते थे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? देखिए, मेरे सामने जो ऑप्शंस थे उसमें यह ऑप्शन सबसे अच्छा था, और इसमें देश और समाज के लिए कुछ करने का जो अवसर मिलता है, या इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के निर्वहन का जो अवसर मिलता है, मैंने समझा कि इस प्रकार का अवसर किसी अन्य सर्विस में अथवा जॉब में नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह महसूस किया कि यह सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए था, और मैंने इसको परस्यू किया था। तो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्रैक करना बहुत मुश्किल माना जाता है, क्या 80 के दशक में भी यही स्थिति थी? जी हाँ, सिविल सर्विसेज का इम्तिहान हमेशा से काफ़ी कठिन इम्तिहान माना जाता है, और